अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए चिकन मैकरेबिया की रेसिपी लाई हूँ। ये मैंने बहुत बार ट्राई किया है और बस अब मैं आपको ये देने वाली हूँ रेसिपी, क्योंकि इससे परफेक्ट चिकन मैकरेबिया आप घर बैठे बना सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम इसकी मैकरेबिया की मायो सॉस बनाएंगे। उसके लिए एक अंडा ले लेंगे, उसमें आधा चाय का चम्मच नमक डाल देंगे, 2 चाय के चम्मच चीनी डाल देंगे और 1/4 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। मैं ये ऑलिव ऑयल में बनाऊंगी और जिस तरह मेयोनीज़ बनाते हैं उस तरह आधा कप ऑलिव ऑयल को ड्रॉप बाय ड्रॉप आप डालते जाएंगे। साथ ही हाई एंड बीटर को लगातार चलाते जाएंगे ताकि ये थिक होता जाए और साथ ही आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑलिव ऑयल डालते रहें। याद रहे हमने आधा कप ऑलिव ऑयल ही इन टोटल डालना है। तो अब इसकी थिकनिंग की तरफ जब 4 मिनट बीट करने के बाद पहुंच जाएगी तो फिर आप इसमें विनेगर डालेंगे, जो कि मैं यहाँ पर 3 टीस्पून आपके सामने डालूँगी विनेगर। बेसिकली ये मायो सॉस ही होती है, मगर चूँकि चिकन मैकरेबिया की सॉस जो है वो खट्टी होती है, इसलिए इसमें विनेगर ज़्यादा डाला गया है। तो रेस्ट ऑफ द ऑलिव ऑयल जो रह गया है वो अब हम डाल देंगे और फाइनली इसको थिक कर देंगे। आखिर में 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर का डाल देंगे और बस फिर थिक कर देंगे। और ये देखें इसकी सॉस रेडी है चिकन मैकरेबिया की। अब हम इसके रैप बनाने की तरफ आते हैं। हम आधा कप गेहूं का आटा लेंगे, साथ में 1 कप इसमें मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लावर, आधा चाय का चम्मच नमक और 1 चीनी का चम्मच जो ग्राइंड की हुई है वो हीप डाल देंगे, हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चम्मच कलवंजी और 1 अंडा डाल देंगे और 3 टीस्पून इसमें ऑलिव ऑयल के डाल देंगे। फिर हम नीम गर्म पानी से आटा गूंद लेंगे। मेरा इसमें टोटल तकरीबन पौना कप पानी का गया था और आटा गूंद गया था। आटा आपने बहुत नरम नहीं गूंदना, थोड़ा ये सख्त साइड पे होता है। आप पिज़्ज़ा की डो की तरह बिल्कुल नरम नहीं गूंदेंगे, बस इससे नॉर्मल जैसे आटा आप गूंदते हैं गूंदें। ये अपनी शेप बरकरार रखे और बिल्कुल ऐसा ना हो कि ढीला हो। तो लीजिए हम ये आटा तैयार कर रहे हैं। इसको तैयार करने के बाद आपने इसको 10 मिनट रखना है और उसके बाद आपने फ़ौरन से इसके पेड़े बना के और रोटियां बेल लेनी है। इससे लेट नहीं करना, नहीं तो ये बहुत सख्त हो जाता है क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर डल चुका है। मैं 3 मैकरेबिया बना रही हूँ, इसलिए मैंने 3 पेड़े बना लिए हैं। तो जिस तरह चपाती बेलते हैं उस तरह आपने इसको बेलना शुरू कर देना है और बेलने के लिए आप एक नॉर्मल आटा एज अ खुश्का यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको ऑब्लॉन्ग आपने बेलना है, मतलब ओवल जैसे शेप होती है उस तरह करके, क्योंकि आप फोल्ड करेंगे तो फिर इसकी मैकरेबिया वाली लुक आएगी। तवा आपने गरम कर लेना है और उसको फिर रोटी को उस पर डाल देना है। एक साइड आपने पकने देनी है, उसमें तकरीबन 1.5 मिनट लगता है। मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाएंगे और फिर ऊपर छोटे छोटे आपको जब उभरे हुए फूल से नज़र आना शुरू हो जाएंगे तो आप इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ख्याल रहे कि इसकी साइडें ज़रूर पकनी चाहिए, वो कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो फिर जब ये रेडी हो जाए इसे आपने साइड पे कपड़े से ढाँप के इन तीनों रोटियों को रख देना है। अब हमारा रोटियों को बनाने का अमल कंप्लीट हो गया है। तो अब हम चिकन पैटी की रेसिपी की तरफ आपको ले जाएंगे। और इसके लिए मैंने एक साफ़ सुथरा चॉपर लिया और उसमें तकरीबन 250 ग्राम चिकन के बोनलेस चिकन के मैंने 2-2 इंच के पीसेस डाल दिए। साथ में मैंने आधा चाय का चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर भी इसमें डाल दिया और 1 ब्रेड का स्लाइस और 2 टेबलस्पून दूध के जो हैं वो उसमें डाल के फिर इस मिक्सचर को अच्छा सा मैंने चॉपराइज़ कर लिया। इतना चॉप करना है कि ये यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाए। फिर 1 अंडे को आपने अच्छा सा बीट कर लेना है और उस बीट किए हुए अंडे में से आधा जो अंडा है वो आपने इस चॉपर वाले मिक्सचर के अंदर डाल देना है। साथ में आधा ब्रेड का स्लाइस भी इसके अंदर डाल देना है और इसे अच्छा सा चॉपराइज़ कर लेना है। लीजिए आपका मिक्सचर पैटीज़ का तैयार है। अब इस पैटीज़ के मिक्सचर को आपने कोयले का धुआं दे देना है और ये धुआं आपने 1 मिनट के लिए देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना वरना मिक्सचर कड़वा हो जाता है। फिर आपने चिकन के जो मिक्सचर है उसकी पतली पतली, बहुत पतली पतली बड़े साइज़ की तकरीबन 6 आपने पैटीज़ बना लेनी है। इनको आपने पैन फ्राई करना है और ये तेज़ फ्लेम पे तकरीबन 3 मिनट में हर पैटी तैयार हो जाती है। फिर सब्जियां काट के आप रख लें जो भी आपको पसंद हो। मैंने टमाटर कैबेज काटी है। अब आपने चिकन मैकरेबिया को असेंबल कर लेना है। एक इसकी रोटी लेके उस पर सबसे पहले 2 चिकन पैटीज़ रखनी है, फिर सलाद दे देना है। इसमें मैंने टमाटर रखा है और कैबेज रखी है और फिर इसके बाद
मैंने जो मैक अरेबिया की सॉस तैयार की हुई है उसको दे देना है। पहले मैं सैलेड और पैटीज़ के ऊपर ड्रिजल करूँगी और फिर जो बाकी की रोटी अंदर से रहती है इस पर ये पतली सी मैं स्प्रेड कर दूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसमें और भी सैलेड डाल सकते हैं, ओलिव्स भी डाल सकते हैं, सलाद पत्ता भी डाल सकते हैं, मगर अभी मैं जिसके लिए तैयार करी थी उसको टमाटर और कैबेज पसंद है। अपने मैक अरेबिया में मैंने ग्रीन लीफ भी डाला है सैलेड का। तो इसको फोल्ड कर दिया है और इसके लिए मैं एक रैप ब्राउन सा प्रिपेयर करूँगी और उसके अंदर इस चिकन मैक अरेबिया को डाल दूँगी। आपको और भी कोई फैंसी रैप मिलता है तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। लीजिए, आपका होममेड चिकन मैक अरेबिया तैयार है। इससे बेहतरीन रेसिपी आपको कोई नहीं दे सकेगा और इससे ईजी रेसिपी भी आपको कोई नहीं दे सकेगा। मेरी पूरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को देखते रहा कीजिए। और जब भी आप कोई रेसिपी ट्राई करें तो प्लीज़ उसका फ़ीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।